अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेब। मैं हूं मुदस्सिर इमरान और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर अ डे। तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। लॉ की वीडियो है, इसी पर पाकिस्तानियों ने भी भाई लिए थे रिएक्शन। चलो अब इंडिया के देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं वो वीडियो है, एक भारतीय चैनल है द न्यूज़ ढाबा। तो आपको याद है, ज्यादातर मैं पाकिस्तानी चैनलों पर देता हूं, लेकिन ये वीडियो मेरी नजर में आ गया और ये बड़ा मतलब ये है पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें पाकिस्तानियों ने पूछा था, मतलब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने पूछा था पाकिस्तानी लोगों से कि अगर आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहोगे। पता नहीं, वहाँ के लोग तो उसको पसंद नहीं करते। अब वर्ल्ड वाइड क्यों लोग पसंद करते हैं, आई डोंट नो। इंडिया जो भी है उनकी, वो हमसे बल्कि ज्यादा अच्छे हैं। हमारे उनके तौर तरीके हमसे ज्यादा अच्छे हैं, चाहे वो जो भी हैं। सब रिलीजन्स के लोगों को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन या वॉटेवर, जिसमें उनको कंप्लीट आज़ादी होगी अपने जो रिलीजन है उससे प्रैक्टिस करने की। हिंदुत्व पॉलिसीज़ हैं उनकी, जो हिंदू मज़हब को टारगेट करते हैं, वो उनको ये नहीं करना चाहिए। अब शायद ये उसका जवाबी वीडियो है। यहां पर भारत के लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का पीएम बना दिया जाएगा तो क्या होगा। तो जरा देखते हैं। खैर देखिए, अब ये तो फैंटेसी वाली बात है, ऐसा हकीकत में तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन देखते हैं भाई कि राय क्या कहती है कि अगर भारत के किसी को मौका मिल जाए कि वो एक दिन के लिए पाकिस्तान का पीएम बन जाए, देखते हैं भी क्या होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं उसमें ना जो जितना भी आतंकवाद है उससे खत्म करने की कोशिश करूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री वगैरह वो सब कुछ सारे सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ से आतंकवाद की ज़्यादा पैदावारी होती है। अगर मुझे वहाँ बनने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि जितना भी वहाँ पर आतंकवाद सबको सब खत्म कर जाऊँ और एक शांति कायम करूँ। सबसे पहले तो वहाँ आतंकवाद पर हमला करेंगे, उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान की जनता की व्यवस्था करेंगे। और एक दिन के लिए क्या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हमारे कहने का मतलब वहाँ का आतंकवाद सबसे बड़ा जो देश के लिए, हमें उसे हिंदुस्तान की जगह मजबूत करना चाहिए, मतलब उसे हिंदुस्तान की तरह रहना चाहिए। क्यों? और वो तो आतंकवाद में ही सबसे ही बड़ा आतंकवादी है पाकिस्तान। तो मेरे कहने का मतलब है वहाँ की जनता के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है और हमारा मानना है कि हिंदुस्तानी तरह उसे जीना चाहिए, आराम से हिंदुस्तानी तरह रहना चाहिए। आतंकवाद वहाँ मिटाना चाहिए, पढ़ाई रोजगार शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। को एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपनी तरफ से। पाकिस्तान में देखो, सबसे पहले तो भारत से रिश्ते सुधारने होंगे जी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की, और अगर हमारे भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो हमारा व्यापार और काफ़ी अच्छा वो बढ़ेगा। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो भारत से रिश्ते सुधारने की होगी। जी, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान और भारत का रिश्ता सुधर जाए, जिसकी वजह से हम लोग आर्थिक स्थिति या जो भी है सब सही कर पाए, ये कहना है। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जैसे हम सब लोग जानते ही हैं हिंदुस्तान में से निकला है, 1947 में डिवाइड होके हमारा हमसाया मुल्क है। अगर मुझे मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का पाकिस्तान की, तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पे ना, इंडिया में भी खैर ज़रूरत है उस चीज़ की, बट पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उस दिशा में। शिक्षा को लेकर मैं बहुत काम करना चाहूँगा। दूसरा, वहाँ की जो सोशल इंजीनियरिंग है, सिस्टम है जो समाज का, इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता उतना सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे जो उनकी रेडिकलाइजेशन है, जो एजुकेशन में
वो बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी है, बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसको दूर करके वहाँ पे तरक्की की जा सकती है मेरे हिसाब से। अगर एजुकेशन सही होगी तो बाकी सारी चीज़ें डेवलप अपने आप हो जाती हैं। अगर वहाँ का जो आवाम है वो शिक्षित होगा, अच्छी उसको नॉलेज मिलेगी, अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, और धर्म की जो कट्टरपंथा है उससे अलग हटके अगर लोग शिक्षित होंगे तो मेरे हिसाब से वो कंट्री भी फिर तरक्की कर सकती है। मतलब आपका कहना बेसिकली है कि आप एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं वहाँ के, ताकि सब चल के आगे सब कुछ है। मेन सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वहाँ पे धर्म की जो कट्टरता सिखाई जाती है, जैसा हम न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं और जगह जगह दिखते हैं। दूसरी चीज़ जो आतंकवाद है वहाँ पे, या आतंकवादी टेरर कैंप्स हैं, उसका भी जो सबसे बड़ा मेन रीज़न, जो उसके पीछे का जो कारण है ना, वो यही है कि वहाँ पे जो तंजीमें हैं ना, जो ये सब चीज़ें भड़काऊ लोगों को भड़काती हैं, भेदभाव डालती हैं हिंदू मुस्लिम में, तो वो वहाँ पे जो है रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो उससे इतर हट के उस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। शिक्षा पे लोगों को दिखाना चाहिए कि सारे धर्म बराबर हैं। लोगों का पूजा मज़हब करने का मतलब पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ उनके दिमागों में भरी हुई है, जो उनकी जो भी उनके मतलब जैसे आप मौलानाज होते हैं, अलग अलग तंजीम है उनकी, तो वो बचपन से ही लोगों के मदरसों में भर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो चीज़ हटा के एक प्रॉपर उनको शिक्षा देनी चाहिए और अच्छी उनको नॉलेज दें, शिक्षा दें, तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। देखिए, इम्पोर्टेंट बात कही है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं भी ये कहता हूँ कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेटेड बंदा आतंकवादी नहीं बनता, बनते हैं। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, बना आतंकवादी। ये हाफिज सईद हो, जकीर रहमान लफ़ी हो, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, आतंकवादी बनते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं भाई, और आगे क्या क्या कर सकते हैं लोग। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचूंगा, जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से काफ़ी सारी गतिविधि होती रहती है आतंकवादी की, तो मैं वही चीज़ की कोशिश करूँगा कि वो ना हो। जी, हम पाकिस्तान का तो एक भी वो हम वर्ड सुनना ही नहीं चाहेंगे। हम इंडिया के बंदे हैं, इंडिया के बात करना चाहेंगे। हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं। इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात करोगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा हमारे लिए, आपके लिए भी। सबसे पहले तो मैं इंडिया आऊँगा। इंडिया आने के बाद मैं भारत के जो डेलीगेट्स हैं उनसे मिलूंगा। सबसे पहले बोलूँगा कि जो हमसे गलती हुई है आज तक, उसे माफ़ी कर दीजिए और भाईचारा बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये, अपनी जनता के लिए हो, जो भी जनता है वहाँ पर, उसके लिए अमन शांति कैसे बहाल हो सकती है वो करूँगा। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले किसी भी एंगल से। बहन बेटियों की रक्षा कैसे हो सकती है, किस तरह से धमाके ना हो, किस तरह से परेशानी ना हो जनता को, उसका मैं ध्यान रखूँगा। और क्या है, पहले तो आतंकवाद पे रोक लगाएंगे। वहाँ जो आतंकवाद है, कश्मीर मुद्दा जो बार बार जो पाकिस्तान अलपता रहता है, उसको कहेंगे कि छोड़ दो। जो भारत के पास है वो भारत के पास रहे, और जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे। अपने देश के मतलब से कामों से मतलब रखो, बाकी दूसरे देशों के कामों में अरंगा मत अड़ो। जो आतंकवाद है उसको बिल्कुल तरह ख़त्म कर दो। जो बॉर्डर पार करके आतंकवाद भारत में आता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। हम जो है इंडिया का जो POK है उसको वापस कर देंगे, और दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ आतंकी हैं, जो आतंकी संगठन है, हम उनको दूर करने का काम करेंगे। जी, मतलब आप इंडिया के POK को अपने भारत में लाना चाहते हैं और आतंकी संगठन को कम करवाना चाहते हैं जितना भी हो सके, जिससे जो है दोनों देशों में जो है किसी प्रकार का विवाद न रहे। तो वीडियो हो गया है ख़त्म दोस्तों, और बड़ा मज़ेदार जवाब मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है ना भारत के लोगों की, आपको इसमें झलक गया होगा, वो है आतंकवाद। जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, वो भारतीयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी परेशानी है। अगर ये ना हो तो शायद दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएं। और भारत के लोग भी रिश्ते अच्छे करने चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लड़ना ही चाहते हैं यार, लड़ने से कोई फायदा नहीं होता ना यार। लेकिन स्पॉन्सर टेररिज्म जो हमारे उधर किया जाता है, वो उसकी वजह से दिक्कत है। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई सबसे पहला एजेंडा तो मुझे लग रहा है कि आतंकवाद को कम करेंगे, अगर कोई पाकिस्तान का PM बन जाता है एक दिन के लिए। दूसरा, वो बड़ा अच्छा जवाब लगा यार कि भाई POK हम पाकिस्तान वापस भारत को दे देंगे। सबसे बड़ा हल यही है, आप POK हमें दे दो, सारी चीजें ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो तो होगा नहीं, आप दोगे नहीं। और आप कहते हो कि आप कश्मीर ले लोगे, तो वो हम ऐसा होने नहीं देंगे कि कश्मीर
आपको थाली में सजा के मिल जाएगा, वो तो मिलने से रहा। आप न ताकत में हमारे बराबर हो, न इकोनॉमी में हमारे बराबर हो, न संख्या में हमारे बराबर हो, तो आप छीन नहीं सकते कश्मीर, ये बात मान के चलो। हाँ, प्रॉक्सी वॉर करते रहो, हम आपके पैसे खर्च कराते रहेंगे, ठीक है, हमारा भी हो रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हम सह सकते हैं, आप नहीं सह सकते। और उसका असर दिख रहा है कि आपकी इकोनॉमी की हालत कैसी हो रखी है। और यही बात सही कही उन्होंने कि अगर संबंध अच्छे होते, हम लोगों के बीच कारोबार चल रहा होता, अच्छे तरीके से शांति से सब कुछ होता, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने में हम लोग भी आपकी मदद कर रहे होते। लेकिन नहीं भाई, बिजनेस भी आप ही ने बंद किया भाई, हमने बंद नहीं किया है। खैर, बड़ा मजेदार जवाब था। और पता नहीं, पाकिस्तान के लोग मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजों पे नहीं मानेंगे कि भाई हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है, हम तो आतंकवाद के विक्टिम है, ये है वो है। तो मैं आपको हिलेरी क्लिंटन का वो बयान याद दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में, तो वो सिर्फ पड़ोसियों को नहीं काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। तो वो काट रहे हैं, वो टीटीपी वाले हैं, वो बलोच वाले हैं, वो काट ही रहे हैं। अब टीटीपी बलोच वालों को तो इसलिए कहूंगा क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये टीटीपी वाले, ये सांप पाले आपने, आपके ISI ने ट्रेन किया, सब कुछ किया। बलोच वाले तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वो तो फ्रीडम फाइट है उनकी। तो क्या कहना है आप लोग का इस पर? आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। पहले तो भाई पाकिस्तान के जवाब सुने थे, वो भी मज़ेदार थे, और जो इंडिया से है वो और भी मज़ेदार थे भाई। सबके माइंड में यही था कि जैसे कि वो भाई इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, आतंक को। आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया जैसे बोल रहे हैं वो सारे बाबू भैया ही थे। नहीं भाई, आतंक का दूसरा नाम है पाकिस्तान। जैसा कि वो ऐसे ही बोल रहे थे ना कि मैं उनके लफ्ज़ी एक बात कर रहा हूँ। बाकी यह है कि इतना भी मसला यार मुझे लगता तो नहीं है, खैर होगा तभी तो कोई समझता है, लेकिन इशू इतना बड़ा नहीं है। अगर हल हो जाए तो ठीक है भाई। प्राइम मिनिस्टर तो अच्छे थे हमारे भाई, जो उन्होंने दिखाए हैं हमें, तो ठीक है। कुछ अच्छे भी लोग आतंक भरा हुआ कि पाकिस्तान भाई, वो कुछ हमले हुए ना, इसी वजह से हमले कश्मीर में नहीं हमला हुआ, पुलवामा अटैक खुद इन्होंने करवाया, डाल पाकिस्तान में दिया। दहशतगर्दी तो उधर हो रही है, पूरे वर्ल्ड इनको बोल रहा है आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। आपके लीडर पार्लियामेंट में बैठकर इंतहा पसंदी कर रहे हैं, मुसलमानों को मरा रहे हैं, और उन पर क्या इल्जाम डालते हैं कि भाई नहीं ये 2 कौड़ी का सिंगापुर हमें बोलता है, चलो इसका बयान टोकरी में डालो। इसकी कौन सुनेगा यार? ये पुलवामा वाली मुझे नहीं समझ आती। पुलवामा वाला यार, जो पुलवामा छोड़ो, पुरानी बात छोड़ो यार, जो भी बात कर रहे हो दहशत। देखो, अगर आप मुझसे ये सवाल करते हो ना कि जनाब इंडियन का वजीर आजम बन जाओ एक दिन के लिए, तो आप क्या करोगे? ठीक है, या अगर इंडियन हो पाकिस्तान के लिए बन जाए तो क्या करेंगे? देखो, हमारे दरमियान ये जो आतंकवाद वाली बातें हैं, या ये जो दुश्मन है, ये वो है, उन सब की जड़ एक कश्मीर है। ठीक है, बिल्कुल। देखें, इसमें कोई नहीं है कि जी पाकिस्तान जो है इनकी भी एजेंसियां हैं, ISI वगैरह, इंडिया की भी रॉ की एजेंसियां हैं। ठीक है, दोनों मुल्क आपस में दुश्मन है, तो दोनों अपने डिफेंस के लिए पैसे खर्च करते हैं, चाहे वो प्रॉक्सी वार्स हो, चाहे वो बॉर्डर की वार्स हो। ठीक है, पाकिस्तान चाहे उनके इक्वल नहीं है जी उनकी फौज की दूसरा की तादाद पे या रिसोर्सेज पे, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो ये अपना डिफेंस करना जानते हैं। ठीक है, अगर ये बात ना होती तो हम कब की हमारी आज़ादी जा चुकी होती। ठीक है ना, इतने साल हो चुके हैं, हम आज़ाद हैं, अपनी सांस ले रहे हैं। मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया ने इंडियन अवाम का इतना कोई दिमाग कह लो कि वाश कर दिया हुआ है कि जी बस पाकिस्तानी तो सारे ही आतंकवादी हैं। हम भी चाहते हैं, एक मिनट मुझे बात कर लें, मुझे बात कर लें। हम भी चाहते हैं भाई कि हमारे हमसाया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, बरादराना ताल्लुकात हों, जैसे अमेरिका कनाडा के ताल्लुकात हैं। देखिए, अगर आपको यूरोप का पता हो, वर्ल्ड वार 2 का, तो यूरोप के कितने कंट्रीज ऐसे थे जो कि आपस में लड़ाई करके उनका कुछ नहीं रहा। ठीक है, सारे जमीन बोझ हो गए थे, लेकिन उनके बड़ों ने बैठे, जो उनके लीडरान थे, उन्होंने तय किया आपस में कि हमारे क्या मसले मसाइल है, हमें भाई हल करने चाहिए। हल किए। आज पूरा यूरोपियन यूनियन एक है, आप एक मुल्क का वीजा लेते हो, पूरा यूरोप जाते हो, एक करेंसी है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, वो कितनी तरक्की कर गए, हालांकि वो सर्द इलाकों में है। हम यहाँ पर कह लो कि हर किस्म का मौसम है हमारे पास, हर किस्म की सहूलतें हैं, लेकिन दोनों मुल्कों की ये हकीकत है कि दोनों मुल्कों की आवाम, चाहे आप जितना मर्जी कह लें जी इकोनॉमी बहुत इंडिया की तरक्की कर गई है, ये है वो, पाकिस्तान की भी बहुत कर गई है, नवाज शरीफ ने इतना काम कर दिया वो, लेकिन
हमारी दोनों मुल्कों की जो अवाम अभी भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें अगर अमेरिका ने जापान के ऊपर मिसाइल गिराए थे, ठीक है, उसका कुछ नहीं रहा, दोनों शहर जो है वो तबाह हो गए। लेकिन वही 1980 के बाद से देख लें आज तक दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, दोनों के दरमियान इतनी तिजारत होती है। तो मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो है कश्मीर को अगर हम आज हल कर लेना, बैठ के आज हल कर लें, तो कल को हमारे दरमियान कोई जंगे नहीं होगी, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। अब मेरे मुताबिक कश्मीर हल कैसे हो सकता है भाई? ना तो इंडिया वालों ने पाकिस्तान को कश्मीर देना है, ना पाकिस्तान वालों ने इंडिया को देना है। जो जिसके यहाँ पर तो एक मरला जमीन जिसके पास हो वो भाई को नहीं देता, सगे भाई को नहीं देता। तो ये तो पता नहीं कितनी करोड़ों मरबों की जमीन है, और जमीन भी कश्मीर ऐसी जो जन्नत है, पानी जहाँ से आता है, जो कि शहर है हर किस्म की, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब इनको मसला यही हल करना चाहिए कि पाकिस्तानियों के पास जो है वो उस पर खुश हो जाए, इंडिया के पास जो है वो उस पर खुश हो जाए, और ताकि दोनों मिलकर हम अमन के साथ रह सके। और इसमें दोनों की अवाम का फायदा है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं असले पर और फौज पर, और ये अवाम की एजुकेशन पर स्पेंड हो सकते हैं, अवाम की खुशहाली पर हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इंटरनेशनली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कभी पाकिस्तान की कोई बदनामी की इंटरनेशनल न्यूज चली जाती है, इंडिया से उठा लेता है। अब जब इंडिया से कोई गई है पाकिस्तान से उठा लेता है। सारा एक दूसरे की दुश्मन कंट्रीज है, तो यही करेंगे। बिल्कुल सारा दिन यही हाल होना चाहिए। और मीडिया के लिए तो ये भाई न्यू प्रोडक्ट है ना, उन वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे हल हो। मीडिया हल हो जाए तो मीडिया ने दिखाना क्या है। बिल्कुल। तो अब सुहेल भाई मेरी आप बात सुनो ना, हाल ही में इन्होंने तरीके तालिबान तहरीर चलाई थी इधर इंडिया में, और इल्ज़ाम डाला था कि ये तालिबान आप पाकिस्तान में आ चुके, इंडिया में आ चुके हैं, और इन्होंने करवाई नो खुद थी तालिबान, तरीके तालिबान इन्होंने बनाई थी, जमात है, ट्वीट किया था, काफ़ी उसके फॉलोअर भी थे, लेकिन इन्होंने डाला पाकिस्तान पर भी। पाकिस्तान अब तालिबान भेज रहा है, करेंगे क्या? इलेक्शन नज़दीक है, वहाँ पर कत्ल कराएंगे, लोगों में इंतहा पसंदी कराएंगे, और इल्ज़ाम डालेंगे पाकिस्तान पर भी। पाकिस्तान ने हाल ही में ये तहरीर इधर बनाई है इंडिया में, ऐसा करते हैं। ठीक नहीं चुप और दहशतगर्दी आप डिटेल से बात कर लेना। दहशतगर्दी बोलते हैं कि आपने उसामा बिन लादेन को पाला, आपका ISI इतना पावरफुल एजेंसी, उसको पता ही नहीं था क्वेटा में वो बैठा हुआ है। अगर हमें नहीं पता था तो अमेरिका की नंबर 1 एजेंसी है ना, अगर वो ही नंबर 1 एजेंसी यार वो उनकी है, तो 9/11 कैसे हो गया? इतने उधर मतलब के जहाज हाईजैक हो गए, वो क्या सोई हुई थी? आप ऐसा नहीं इल्जाम किसी पर लगा सकते कि आपकी वो IS नंबर। जब दोनों दुश्मन मुल्क है ना, तो वो फिर एक दूसरे की दुश्मन वाली चीजों को सपोर्ट करेंगे। अब अगर आप पाकिस्तान में अब तालिबान नहीं धमाके वगैरह कर रहे, देखे ना, सबसे ज्यादा तो टेररिज्म से हम ही इफेक्ट होते हैं ना। खैर आजकल तो वो अल्लाह का शुक्र है इतना वो मसला नहीं रहा है। ये अब चीज़ हमारी बॉर्डरों पे चली गई। अगर बलोच कर रहे हैं तो बलोचों को कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, जाहिर है कोई ना कोई दुश्मन उनको आगे पैसे दे रहा है, तो ही वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं ना, वरना उधर सूखे पहाड़ों के अलावा है क्या बलूचिस्तान में? जो वो इतने हाई क्लास कह लो कि वो शहरों में आकर अपने बंदे ट्रेन करके भेजते हैं, या वहां पर पाकिस्तान की फौज पर हमले करते हैं। तो जाहिर है ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर प्रॉक्सी वार तो फिर करते हैं। अब तो इसका हल सिर्फ ये मिल बैठ के इनको हल करना चाहिए। प्रॉक्सी वार तो होता है, ये अपने आप को एक बहुत पावरफुल समझे कि हम ही हम हैं, ऐसे ही है ना। इन्होंने राइफल फ्रांस से लिए, इन्होंने ये बोला कि इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। आप नेशनल इकोनॉमी की आज न्यूज़ जाकर देखें, उधर एक लंबी सारी रिपोर्ट है J-10C की, आपको इनकाउंटर आपको उधर मिलेगा आपका राइफल का, जाकर एक बार देख लेना। उसमें भी इनकी वो बड़ी बिस्ती हो गई थी जब इनका वो मिनिस्टर लेने गया था ना, तो जाके उसने उसकी पूजा शुरू करनी कर दी कि अल्लाह मतलब हमारा गॉड इसकी हिफाजत करे। वो कह रहे एक तरफ हिफाजत की तेरी अपने आप ही पावरफुल बने फिरते हैं कि हम ही हम हैं। नहीं इस तरह का नहीं, वो तो एक रिस्पेक्टेड वहाँ पे एक चीज चल रही है, वो तो उन्होंने इस लिहाज से ओपनिंग के लिहाज से वो किया था। करते हैं भाई वो जब इन्होंने फिलिपीन को दिए थे ना जो अपने हथियार, तो उन्होंने भी अपना सारे वो इकट्ठे होकर वो जैसे करते हैं उन्होंने भाई किया था। ये ना वो बस वो उनको अच्छा लगता है ये चीज। देखिए अगर इंडिया की फौज इतनी बहादुर है, मतलब कि उतनी होती कि हमारे से उन्होंने कश्मीर वापस लेना है, तो जो चाइना ने कब्जा कर लिया है वो अभी तक तो वापस नहीं लिया गया। वो नजदीक ही नहीं जाते,
वो उधर आते हैं घोड़ों पर, वो दो हमसे घंटे अपना कश्मीर लेना इनकी तो पुलिया चला वो नहीं। गिरा देते हैं बम्बों के साथ, और फिर वहां पर बैठकर खाना खाकर सुकून से बोलते हैं कि कोई इंडियन आर्मी आए, मेरे कोई नहीं ख्याल में आता। थोड़ा इसीलिए- बाद में आपको हिंदुस्तान टाइम की न्यूज मिलेगी कि उनके घोड़े भी दौड़ गए, जब इंडियन आर्मी गई वो भी दौड़ गए। उन बेचारों ने दौड़ना ही था, अगर कोई चीज ही ना उधर आए तो। 2 घंटे अगर वो इंतजार करते हैं लड़ने के लिए, अगर नहीं आते तो भाई उन्होंने दौड़ना ही है। और ये क्या? पुलिया नहीं मैंने देखी आज तक, मुझे तकरीबन 3-4 तुमने मंथ देखनी हो भी गए नहीं। अच्छा, एक हैं। और चीज मैंने बड़ा देखा यार है आराम से सोहेल ने काबू था इस मामले में। इंडिया नहीं यार, आपने मैं- वो दोबारा मतलब टॉपिक छेड़ इंडियन दिया। अवाम के ज़हन में ये बड़ा बिठाया हुआ है कि पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ते हैं और वहाँ के मौलवी इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। मैंने तो यहाँ पर देखे अपने पूरे फैसलाबाद में 1 या 2 मदरसे होंगे, ठीक है। हमारे सिटी इतना बड़ा सिटी है, 1 या 2 मदरसे होंगे। मेरा नहीं ख्याल को 0.1% भी वहाँ हमारी मदरसों में पढ़ती है। सारे स्कूल्स में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, उर्दू मीडियम स्कूल है, अच्छी तालीम ले रहे हैं। मसला है दोनों के मीडिया ने एक दूसरे के ऊपर इतना उछाल दिया हुआ है कि अवाम जुनूनी हो जाती है, वो सुनती नहीं है अपने एक दूसरे के खिलाफ। भाई ये तो हमने देखा होगा गोदी मीडिया कैसे बनाती है न्यूज। चलो खैर छोड़े, ये कि जो बाकी भी उसके अलावा चाइना की आप बात कर रहे हैं कि चाइना ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इन्होंने भी तो चाइना के साथ बहुत ज्यादा कुछ क्या ना, किया? आपको नहीं एप्स पता। बैन किए हैं और इसके यार, अलावा एक जंग तो एक लड़ रहे हैं ना खिलौने उनके बंद साथ। कर दिए हैं और कुछ नहीं किया देखिए इसके मैं तो अलावा। जो जफर आप बात कर रहे हो कि जी आप सोहेल के साथ मिल गए, मैं सोहेल के साथ तो नहीं मिला। मैंने उस बात का जवाब दिया जो उसमें एक भाई ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान वाला तो कश्मीर हमने वापस लेना है अपना। मैं ये बात कर रहा हूँ चाइना कि टॉपिक आप, मैं 1 मिनट में उसी पे चाइना- बात आता हूँ कि जो जिसके पास है आप उसके पास रहने दें। कश्मीर जो पाकिस्तान का उसको पाकिस्तान में रहने दें, जो इंडिया का दे दें। अब अगर ये बात आती है ना आपने पाकिस्तान वाला भी लेना है, हम नहीं उनके मुकाबले में, तो क्या आपने चाइना ने आपकी जमीन पर कब्जा किया, लद्दाख में वापस ले लिया? अभी तक तो वो भी नहीं लिया। वो चाइना की जमीन थी या इंडिया की थी, इंडिया के पास थी। कुछ उन्होंने हाँ। 1962 में ले ली और कुछ अब वो ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ना जंगों से कोई भी मुल्क नहीं जीता। और चलो खैर, तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई दोनों जो है ना दोनों में अमल हो, दोनों और में अच्छे अमल रहे मिलजुल और रहे अपनी कि न्यूज भाई- देखकर खुश होते रहे। आपकी पावरफुल एजेंसी भी है रॉ, आपकी फौज भी बहुत नंबर 1 है, बहुत पावरफुल है। अगर अफगानिस्तान में अशरफ गनी आपको भेजता भी है खाता आकर इंडियन आर्मी हमें बचा दे, आप जाते भी नहीं फिर भी आप पावरफुल हैं, इससे खुश रहें। आपको सलूट है, जय हिंद। तो भाई छोड़े इस चीज को। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए असल में ना। यहाँ पे तो थोड़ी चीजें हैं, उसको थोड़ा ना तरीके से लेके चलें। बहुत सारे लोग आपके साथ अटैच हैं, और सबसे ज्यादा जो है ना वो आप अगर 100 बंदा अटैच है तो उसमें 60% जो है ना वो इंडियन भाई हैं। तो आप थोड़ा सा ना तरीके से देखा करें सारे मामले। बिल्कुल अरे ऐसे ही। तो अच्छा, उम्मीद इतनी कर- अच्छी बात की आप वीडियो फिर भी नहीं खुश होते हो। चलो भाई वीडियो करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।